रोजगार गारंटी स्कीम पर पोस्टल कार्ड मूवमेंट का आगाज। रियासती वज़ीर पंचायत राज देही तरक्यात इर्राबली दया करौनी वरंगल जिले नरसमपेट हल्के के दोगुंडी मंडल के महमदपुरम से किया। पहला पोस्टल कार्ड मरकजी पंचायत राज देही तरक्यात वजीर को भेजा गया और दूसरा पोस्टल कार्ड नरसमपेट के MLA पेड्डी सुदर्शन रेड्डी ने भेजा था। इस मौके पर पोस्टल कार्ड पर कुछ यूं लिखा गया, मरकज रोजगार गारंटी स्कीम को खत्म करने की कोशिश कर रहा। गुज़िश्ता साल बजट में 30,000 करोड़ की कटौती की गई थी, जिसकी वजह से काम करने वाले मजदूरों के काम के दिन कम हो गए हैं। अगरचे कानून में ये शर्त रखी गई है कि ज़रूरी मजदूरों को यौमिया 257 रुपए अदा किए जाए, लेकिन ये 100 रुपए यौमिया से ज्यादा नहीं है। काम की जगहों पर कम अज कम बुनियादी ढांचे की सहूलियात जैसे खैमा, ताज़ा पानी, बेलचे और चटाइयाँ तक फराहम नहीं की जाती। डेलीगेट श्रीनगर में कॉर्पोरेटर समीरा शाह वार्ड नंबर 4 डेलीगेट की मौजूदगी में महकमे समाजी बहबूद की जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, ताकि खवातीन को उनके लिए दस्तियाब सरकारी स्कीमों के बारे में आगाही हासिल हो सके, जिससे उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ायदा पहुँचे। और जो बहुत गरीब तबके से वाबस्ता होता है उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है, लाइक लोन स्कीम्स निकाली है। जो फंड होता है वो उनके लिए उन्होंने रखा है। गवर्नमेंट ने इनके लिए अच्छा सोचा है। मैंने इसलिए ये कैंप आज लगाया ताकि मैं लोगों को अवेयर करूं, उनको बोलूं कि आइए, जो बेचारे घर में जो हमारी माँ बहनें हैं वो घर से नहीं निकल पाते हैं, घर में बहुत सारे दिक्कत होती है, बीमार होती है, बीमारदारी होती है, प्रॉब्लम होती है, वो घर से बाहर नहीं आता है। इसलिए मैंने आज ये कैंप रखा, इसलिए ताकि मैं अपने जितने भी मेरे वार्ड में मेरी फीमेल्स हैं, मेरे साथ लोग जुड़े हैं, उनको अवेयर करूं कि आइए, इस जो स्कीम है गवर्नमेंट ने निकाले, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और जितनी भी स्कीम्स है उनमें पार्टिसिपेट करें। स्कीम्स के हवाले से अगर आपने बात की तो क्या क्या स्कीम्स जो है वुमेन्स के हवाले से स्कीम्स है यही जिनके पास अभी आप देखिए आजकल का दौर क्या है। अभी जितनी भी लड़कियां हैं, बेटियां, मेरी बहनें हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम रखी है। अकाउंट में वो पहले कुछ जमा पैसा करेंगे, उसके बाद जब गवर्नमेंट देखता है नहीं इनके घर में, वो आते हैं, देखते हैं इनके घर में प्रॉब्लम्स है, उनकी बेटियों की शादी कराते हैं। और दूसरी बात, जितने भी अभी हमारी माँ बहनें हैं किनका हस्बैंड नहीं होता है, घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम रखी है। NSCUI के रियासती सदर ने कहा है कि हम मासूम तालिब इल्म को हर तरह की मदद फराहम करेंगे। NSCUI के रियासती सदर ने हनमकुंडा जिले के सीतारामपुर गांव में मुतासरा तालिब इल्म के अहल खाना से मुलाकात की। NSCUI रियासती सदर बाला मोरी वेंकट और उनकी टीम ने कहा है कि तालिब इल्म हरीश यादव का 10वीं के हिंदी पेपर लीक से कोई ताल्लुक नहीं। किसी मासूम तालिब इल्म को किसी और के गलत काम पर हिरासा करना एक जालिमाना फाल है। NSCUI ने कहा है कि हम तालिब इल्म की जानिब से कानूनी जंग लड़ेंगे। तालिब इल्म के वालिद राजू अदालत से रुजू होंगे और NSCUI इसके लिए तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। రాజకీయ కుట్రలో భాగంగా TSPSC పేపర్ లీక్ అయిన తర్వాత దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి, దారి మళ్లించడానికి ఒకరు ప్రయత్నం చేస్తే మరొకరేమో ఇంకొక పేపర్ లీకేజ్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన బురద జల్లే ప్రయత్నము బీజేపీ పార్టీ చేసింది. ఈ మొత్తం ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ లో అటు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ పైన, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పైన విమర్శలు చేసుకుంటూ వారి రాజకీయ లబ్ధి కోసము ఒక 10వ తరగతి యాదవ్ బిడ్డ హరీష్ కి అన్యాయం చేసే ఒక పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొని వచ్చింది. చాలా స్పష్టంగా కమిషనర్ గారే మొదట్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి హరీష్ దగ్గర బలవంతంగా పేపర్ గుంజుకుర్రని చెప్పారు. అంటే ఒక ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ లో ఒక స్టూడెంట్ రావాలంటే ఫోన్లు లేకుండా, చిట్టీలు లేకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లతోటి విద్యార్థిని స్కూల్లోకి రాణిస్తారు. కానీ అదే స్కూల్ పరిధిలో పోలీస్ అధికారులు అందరూ ఉండగా కిటికీ దగ్గరికి వెళ్లి ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి, గుర్తు తెలియని వ్యక్తి వచ్చి బెదిరి RSS सरबराह मोहन भागवत ने राष्ट्र सेवा संगम से खिताब में कहा कि हिंदू धर्म गुरु ईसाई मिशनरीज से बेहतर काम कर रहे। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर मुल्क के दानिश्वर सिर्फ ईसाई मिशनरीज की खिदमत का तस्करा करते हैं, ताहम जब हम मुल्क का दौरा करते हैं तो देखते हैं कि हिंदू मजहबी रहनुमा ईसाई मिशनरीज से ज्यादा काम कर रहे।
जैसा कि मुतवक्किल था, महाराष्ट्र कांग्रेस ने साबिक एमएलए आशीष देशमुख को पार्टी मुखालिफ तबसरों और बयानात के लिए मुअत्तल कर दिया है। एमपीसीसी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने मीटिंग की और देशमुख के हालिया बयानात और पार्टी के सरकर्दा लीडरान जैसे रियासती सदर नाना पटोले और सीनियर कौमी लीडर राहुल गांधी के खिलाफ गैर मुसद्दक़ा इल्जामात का संजीदगी से नोटिस लिया। उनमें से उनका गांधी को ओबीसी कम्युनिटी से माफी मांगने की कॉल थी और पटोले को महाराष्ट्र के मौजूदा वज़ीर आला से 1 करोड़ रुपए मिल रहे थे। कांग्रेस पार्टी के रुकन होने के नाते आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत का एजेंडा अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करके उनकी छवि को खराब करना है। उन्होंने कहा कि हमने महसूस किया कि आप अवामी तौर पर कांग्रेस की क़ियादत पर मुसलसल तनकीद कर रहे। एमपीसीसी डीएसी के चेयरमैन पृथ्वीराज चौहान एक साबिक वज़ीर आला के दस्तखत करदा शोकाज नोटिस में कहा गया। शोकाज नोटिस में देशमुख से 3 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया कि उन्हें पार्टी की रुकनियत से फौरी तौर पर क्यों ना निकाल दिया जाए। कांग्रेस ने खबरदार किया कि अगर वो जवाब देने में नाकाम रहे तो उसे इल्जामात का इतराफ समझा जाएगा और पार्टी इस मामले में उनका मजीद हवाला दिए बगैर फैसला करेगी। उमेश पाल कत्ल केस में पुलिस ने मुलजिम जोरावर अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन पर इनाम बढ़ा दिया है। पहले 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम को दुगना करने का ऐलान किया। यूपी पुलिस ने कत्ल के दीगर मुजरिमों असद अरमान गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर इनाम की रकम भी 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। पुलिस और STF उमेश पाल को कत्ल करने वाले शूटरों की तलाश में दिन रात छापे मार रही। दरअसल उमेश पाल के कत्ल के 42 दिन बाद भी शाइस्ता परवीन और 5 शूटर फरार है। गिरफ्तार कैस अहमद ने बताया था कि उमेश पाल कत्ल में मुलविस तमाम शूटर अतीक और शाइस्ता के वफादार और काबिल एतमाद थे। अब पुलिस ने फायरिंग करने वालों की तलाश के लिए नई मशक शुरू कर दी है। अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें और अतीक के बेटे असद की तलाश में 9 टीमें तैनात है। ताहम पुलिस को मुश्किल का सामना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।